मर्जी में है सुकून, तेरे नाम में है पनाहें। जिसने तुझको पा लिया उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ तुझ पे छोड़ा है। मेरा बोझ मेरी राहें। कभी समझ ना आया क्यों जीवन यूं रोया, हर मुस्कान के पीछे दिल मेरा ही खोया। पर जब तुझसे जुड़ गया आंखों में नमी भी मीठी थी, तेरे वादों की छाया में हर आहट भी गीत सी थी। सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, मेरा बोझ मेरी राहें। तेरी मर्जी में है सुकून, तेरे नाम में है पनाहें। जिसने तुझको पा लिया उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ तुझ पे छोड़ा है। मेरा बोझ मेरी राहें। था पास मेरे जब सबने मुंह मोड़ा, तेरे प्यार ने ही तो जीवन को फिर से जोड़ा। तेरी रहमत ने सिखाया कैसे हर हाल में जीना, तेरे साथ चल पड़ा हूँ अब न है कुछ भी कम होना। सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, मेरा बोझ मेरी राहें। तेरी मर्जी में है सुकून, तेरे नाम में है पनाहें। जिसने तुझको पा लिया उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ तुझ पे छोड़ा है। मेरा बोझ मेरी राहें। मंजिल तू ही है मेरा रास्ता, तेरे नाम के बिना अधूरा हर किस्सा। तेरी कृपा के दीपक से जल उठी है ये रूह, अब न कोई डर है बाकी, तुझसे जुड़ गई है ये सूझ। सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, मेरा बोझ मेरी राहें। तेरी मर्जी में है सुकून, तेरे नाम में है पनाहें। जिसने तुझको पा लिया उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ तुझ पे छोड़ा है। मेरा बोझ मेरी राहें। मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन
यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके उपकारों को ना कभी भूलना। उसके उपकारों को ना कभी भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके पवित्र नामों को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। वही सारे अधर्मों को क्षमा करता। 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 सारे रोगों से चंगाई तुम मांगना। सारे रोगों से चंगाई तुम मांगना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता। 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 सर पे दया करुणा का मुकुट बांधना। सर पे दया करुणा का मुकुट बांधना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। वही उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। 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 उसकी शक्ति और सामर्थ्य से तुम चलना। उसकी शक्ति और सामर्थ्य से तुम चलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो।
जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से सभी को अभिनंदन और प्रभु की जय कहना चाहेंगे। आज राना नेहरू मुल्क से निकल रहे हैं, शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं स्वर्गीय महालक्ष्मी देवी जी, जो वैला फीडर रोड नसोरी के रहने वाली थी और इनकी जो पैदाइश है 4 अप्रैल 1953 को हुआ। ये ऊपर वाले के धाम प्रभु जी के चरणों में 26 फरवरी 2026 को गई। लक्ष्मी जी बिटिया थी स्वर्गीय सन्यासी जी और उनकी माँ सुबरमा अम्मा जी, साथ देने के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे। और लक्ष्मी जी पत्नी थी स्वर्गीय लोकनाथन जी के। इनके बच्चे जेरल नेथन, इनके एक और बच्चा जिनका देहांत हो चुका है स्वर्गीय विंसेंट विकास नेथन, और ये दुलारी सी सासू माँ थी सरिता नेथन जी के। ये ग्रैंड मादर थी लॉरेंस नेथन, ग्लोरिया नेथन, लेरोन नेथन। जाएंगे घर, थोड़ी देर घर पर माँ विश्राम करेगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे चर्च सर्विस के लिए LDS चर्च वैला। फिर उसके बाद जाएंगे नसीनो शमशान भूमि, जहाँ पर 10:30 बजे के वक्त माँ का अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। माँ तो माँ ही होती है, माँ के बिना बच्चे अधूरे हो जाते हैं। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाए, बाल पक जाए, लेकिन माता पिता का दुलार उसी तरह रहता है। संदीप नादन अन्ना जी समाचार वर्ल्ड वाइड से साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप अन्ना जी साथ देने के लिए। अनिल नायर जी साथ दे रही है। रेस्ट इन पीस आपने लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया। वेंकटेश रेड्डी जी नमस्कारम, रेस्ट इन पीस आपने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। उर्मिलावती जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुमल चंद्रा जी साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुमल जी साथ देने के लिए। सलेशनी लता जी, प्रश्नेल सिंह जी, लोलोकुला, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू फॉर बी विद दिस ग्रीफिंग फैमिली। सविता शंकर जी, प्रेयर्स फॉर द ब्यूटीफुल सोल एंड ग्रीफिंग फैमिली। धर्म प्रेम सिंह जी, रेस्ट इन पीस, कंडोलेंस टू द ग्रीफिंग फैमिली। ओम शांति आपने लिखा। सुशीला शंकरन जी, मिस यू माय सिस्टर आपने लिखा। देने के लिए सभी को शुक्रिया कहना चाहेंगे। जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी की ओर से मैं आयरिन पाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। फीजी का जो समय है 4:08 हो गया है। और आज के जो हेल्थ ड्राइवर है अनिल कुमार जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे और जरूर कहना चाहेंगे कि परिवार को अनेकों बार धन्यवाद देना चाहेंगे कि जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी को मौका दिया अपना कर्म बनाने के लिए। और माँ की सेवा में हम अपने आप को और अपने खुशनसीबी समझते हैं कि माँ जब भी जल पल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी के साथ जुड़ती थी तो वो यही चाहती थी कि जल पल्स ही उनका जो अंतिम सफर है वो तय कराए। तो माँ को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जरूर कहना चाहेंगे कि आपको पाक और पावन जन स्थान है वो मिले, प्रभु के चरणों में धाम मिले और प्रभु के साथ मिले।
तो आज हमें कर्म बनाने का मौका मिला जहाँ पर माँ के लिए हिज कोफिन बॉक्स जिस कलर का बहू ने चाहा उसी कलर का कोफिन बॉक्स तैयार किया गया। रित बेना ये जो लाइव कवरेज है 3 डेज में डिलीट हो जाएगा, लेकिन इसे आज शाम को हम डाउनलोड करके रीपोस्ट करेंगे। तो माँ की जितनी भी ख्वाहिशें थी कि वाइट और रेड जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करें, तो उसी तरह सब कुछ तैयारी की गई है। धन्यवाद देना चाहेंगे परिवार को कि इतने आदर सम्मान से माँ का विदाई कर रहे हैं। कहते हैं जब जीते थे शान से, निकलते थे शान से कपड़े पहनकर बन ठन कर, तो उसी तरह अंतिम सफर, अंतिम यात्रा भी होना चाहिए। रंजिता विलास जी रेस्ट इन पीस आपने लिखा, थैंक यू साथ देने के लिए। डी लोलुकुला जी रेस्ट, हाय सिस्टर नेथन, थैंक यू साथ देने के लिए। वी थैंक यू फॉर बीइंग विद दिस ग्रीटिंग फैमिली, थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट you have given to the family. Thank you to all the church members, thank you to all the families, friends, neighbors for the support. Usha Reddy ji, rest in peace, Bhabhi. Heartfelt condolence to the grieving family. We'll miss you. Ranjani Gounder ji, rest in eternal peace. Atta, we'll always miss you. Cherish your beautiful memory. Thank you. Vinod Kumar ji, रोशनी सिंह जी साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नरेरी यूथ ग्रुप फाउंडेशन के मैनेजमेंट की तरफ से भी मैसेज आया है और जरूर कहना चाहेंगे। दिनेश जी साथ देने के लिए शुक्रिया। शिव कुमार जी साथ देने के लिए शुक्रिया। और दिनेश जी कह रहे हैं थैंक्स टू जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो एंड फोटोग्राफी ऑलवेज बीइंग देयर फॉर द नीडी फैमिलीज, भी शुक्रिया कहना चाहेंगे। और ये अगर नेटवर्क कहीं पर भी ड्रॉप होता है हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और माँ जो बचपन में उंगली थाम कर अपने बच्चों को लेकर चलती थी, कब बच्चे बड़े हो गए पता ही नहीं चला। पढ़ाना लिखाना, संस्कार आदर सम्मान ये सब सिखाना, लेकिन माँ जो होती है ना, उनका जो अनेकों रूप होता है। जब अपने मैके में रहती है तब बिटिया बनकर, बहन बनकर, दोस्त साथी के साथ पढ़ लिख कर एक दिन ऐसा होता है कि ब्याह कर अपने ससुराल को चली जाती है। और जब ससुराल में जाती है ना, वहाँ कई रिश्ते नाते जोड़ती है। बुआ जो यहाँ बुआ बनकर, बहन बनकर, बिटिया बनकर चलती है ना, वहाँ मामी, काकी, दादी, भाभी ये सब रिश्ता निभाने को निकल पड़ती है। और जब माँ बनती है ना, तो उनका भी दूसरा जन्म होता है। और शिव कुमार जी ओम शांति शांति आपने लिखा। जेम्स रेड्डी से सादेरे। सुशीला शंकरन जी रेस्ट इन पीस कांति, वी विल मिस यू, लव फ्रॉम अशोक ज्योति क्रिश्चियन फैमिली। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे। और जब जिस दिन वो माँ बनती है ना, उनका दूसरा जन्म होता है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा देती है जब अपने लल्ला को अपने गोद में लेती है। और अगर बच्चे को थोड़ा सा आ होता है ना, उनका दिल रो पड़ता है। अपने मुख के निवाला को छोड़कर भागती है अपने बच्चों के लिए। अगर बच्चे शाम को स्कूल से आते हैं ना,
उनके लिए कुछ ना कुछ तैयार करके रखती है। बच्चों के लिए ही जीती है, अपने पति के लिए ही जीती है। ऐसी होती है माँ। और बिटिया जो है, अगर एक द्वार पर है ना, तो वो द्वार सबसे खुश नसीब है, क्योंकि बेटियां जो है ना बहुत सारे रोल्स प्ले करती हैं। तो बेटियों को खूब पढ़ाए लिखाए, विद्वान बनाए, गुणवान बनाए, संस्कारी बनाए, कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और कभी जिंदगी में उतार चढ़ाव हुआ तो वही बेटी आपका सर ऊंचा कर पाएगी। तो जिनके पास माता पिता है ना, सेवा ना कर सको लेकिन समय जरूर दे दिया करो, हो सके एक वक्त का भोजन कर लिया करो। ऐसा न हो कि वर्ष बीत जाए आने में, उनसे मिलने में। अभी हाल ही में हमने एक अंतिम संस्कार किया जहाँ पर बेटा 9 वर्ष बाद अपनी माँ को बक्सा में देखा और वो बच्चा रो रहा है, बता रहा है कि 9 वर्ष लगा दिए हमने आने में माँ, और आज ऐसी स्थिति में हम आपको देख रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, माता पिता का समय दे दिए, क्योंकि जो कुछ भी आप हो, आपकी जो पढ़ाई है, आप में जो गुण है, आपके माता पिता के बदौलत है। वो चाहे पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आपके पहले गुरु वही हैं। जो कुछ संस्कार आप में डाले हैं वो आपके माता पिता ने दिया है। आप जो सर उठाकर चल रहे हो ना, वो उनकी देन है। पद्मावती जी, रेस्ट इन पीस। आपने लिखा पिया अली जी, आमीन कह रहे, आमीन। सुशीला शंकरन जी, बेट आई एम वाचिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड, सॉरी आई कुडंट कम टू सी यू, लव यू बेटा। मैसेज दिस इज फ्रॉम अम्मा, थैंक यू साथ देने के लिए अम्मा। और जितने भी परिवार आज परदेश से साथ दे रहे हैं, टाइम डिफरेंस होते हुए भी आप साथ निभा रहे हो, इसके लिए अनेकों बार धन्यवाद देना चाहेंगे। और जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो एंड फोटोग्राफी ने आज यस कॉफिन बॉक्स लाइव स्ट्रीमिंग बेना विथ ये सब कुछ प्रदान किया है। माँ का जो विदाई है एक ऐसे अच्छी तरीके से होना चाहिए कि जा रही है माँ, यादें छोड़कर जा रही है, हर एक के दिल में बस कर जा रही है। जो मुस्कुराकर गले लगा लगती थी, आज लेट कर अपने घर जा रही है। यूँ तो इस रास्ते पर कई बार माँ ने सफर किया होगा, लेकिन आज लेट कर जा रही है। लेकिन संसार का नियम यही है, कहते हैं सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती ना। माँ का पदवी जो है वो बहुत ही बड़ा है, वो धरती के समान है, वो सब कुछ उसमें समा जाता है लेकिन उफ तक नहीं करती। बिना मुखराम जी, साथ देने के लिए शुक्रिया। रेस्ट इन पीस। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा आपको जी। मीना जी, विशाल चंद जी, रेस्ट इन पीस, कंडोलेंस मैसेज फ्रॉम चंद फैमिली नकासी, साथ देने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए। विजय चंद जी साथ दे रहे हैं, विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। मंजू शर्मा जी नसोरी से साथ दे रही है। सो एली माय ब्यूटीफुल सीस, आपने लिखा रेस्ट हाई इन पीस, ओम शांति शांति, कांट स्टॉप आवर टीयर्स। ऑन योर लवली वर्ड्स आयरीन जी, थैंक यू। जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग, थैंक यू साथ देने के लिए मंजू जी। और जलपल्स को अपनाने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। जलपल्स परिवार बनने के लिए आप सभी को अनेकों बार धन्यवाद। रीटा वी बरन जी, नानी, वी आर सेंडिंग you tons of love. Your daughter is in good hands now. Love you, Nani. From Jenu, Sarita, Lawrence, Gloria and Lero. विशाल संजी कह रहे हैं रेस्ट, may her soul rest in peace. ममीना कृष्णा स्वामी जी, रेस्ट इन पीस मामी, साथ देने के लिए शुक्रिया। मंजू शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। माँ
जो होती है ना, वो माँ का दूसरा नाम है सेक्रीफाइस। माँ अपने नहीं कपड़े खरीदती, अपने प्रिय भोजन नहीं करती, लेकिन अपने बच्चों के जो फेवरेट है वो बना कर रखती है। और जो अपने माँ के हाथों का भोजन करता है ना, वो स्वाद जिह्वा को छूता तो छूता है, वो दिल को भी छू जाता है। शारदा पिल्ले जी साथ देने के लिए शुक्रिया। ओम शांति, रेस्ट इन पीस। विजय लक्ष्मी जी, रेस्ट इन पीस ब्यूटीफुल सोल, साथ देने के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे। और माता पिता जो 60 प्लस के हो जाते हैं ना, तो उसमें बचपना आ जाता है। जब कुछ चाहते हैं तो बोलते ही रहते हैं, कहीं जाना है तो बच्चों की तरह जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा देर समझिए कि जब आप बच्चे थे, हम बच्चे थे, तो वही शरारत करते थे, वही कुछ करते थे। तो अपने माता पिता में अपने बचपन को देखिए और मुस्कुरा कर कहिए कि जब वो सह सकते हैं आपके बदमाशियों पर, आपके शरारतों पर वो मुस्कुरा देते थे, तो क्यों हम हताश हो जाते हैं आजकल। बस घर पर पहुंच ही चुके हैं और माँ थोड़ी देर विराम करेगी, फिर यहाँ से जाएंगी LDS चर्च वैला, जहाँ पर आज आखिरी चर्च सर्विस होगा। नित्या रेड्डी जी साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। नित्या जी कनाडा से साथ दे रहे हैं, जितने भी कनाडा निवासी हैं उनकी बिहाफ पर मैसेज आया, थैंक यू सो मच नित्या जी। नंदिनी चट्टी जी, रेस्ट इन पीस भाभी आपने लिखा, थैंक यू सो मच। ना स्टेप चलो तब उतारो। नहीं पिक्चर ही बस
वैसा निकालना है, निकालना चाहिए भीतर 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 मूड उधर करना उधर उधर खिड़की साइड मौसी आप Gloria Liron. Papa. Ya, Liron. Gloria. मम्मी यहाँ लिरोन और ग्लोरिया है माँ ग्लोरिया हाँ ग्लोरिया बैठो बैठो लॉरेंस और पापा के बुलाओ मामा के बुलाओ मामा नाना नाना ताता को बुलाओ और पापा को बुलाओ आओ उठाओ पापा तुम ही उठाओ वो लोग अपन काम करी कुछ बुलाओ मामा अपन काम करते मामा स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है परिवार स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा होता है
ठीक है इसी पे बहन का प्यार न रूठे, कोई परिवार न टूटे, बहन का प्यार न रूठे। नहीं नहीं मौसी अच्छा से बेटो नहीं नहीं
बोले सरिता सही ना अप्लाई करने ना पारो आई नाना मुझे डांस नाना के कॉल करो बोले हम काका बात नहीं करा देता नाना तुम्हें कौन कॉल करूँगा बोले हम काका के कॉल करो पहिले कास्केट उठाओ आणि ती तू म्हणत होती समजा कास्केट रे हां पहिले लिफ्ट करता कास्केट आपण उलम खाली मारतो या आली इला फायदा सब कुछ तुझ पे छोड़ा है तेरा बोझ मेरी राहें तेरी मर्जी में है सुकून तेरे नाम में है पनाहें जिसने तुझको पा लिया उसने सब कुछ पाया है सब कुछ तुझ पे छोड़ा है मेरा बोझ मेरी राहें कभी समझ ना आया क्यों जीवन यूं रोया हर मुस्कान के पीछे दिल मेरा ही खोया पर जब तुझसे जुड़ गया आंखों में नमी भी मीठी थी तेरे वादों की छाया में हर आहट भी गीत सी थी सब कुछ तुझ पे छोड़ा है मेरा बोझ मेरी राहें तेरी मर्जी में है सुकून तेरे नाम में है पनाहें जिसने तुझको पा लिया उसने सब कुछ पाया है सब कुछ तुझ पे छोड़ा है मेरा बोझ मेरी राहें
पास मेरे जब सबने मुंह मोड़ा, तेरे प्यार ने ही तो जीवन को फिर से जोड़ा। तेरी रहमत ने सिखाया कैसे हर हाल में जीना, तेरे साथ चल पड़ा हूँ अब न है कुछ भी कम होना, सब कुछ तुझ पे छोड़ा है। ओके, धन्यवाद हम सबको देते हैं आने के लिए यहाँ पर। आप I'm requesting if everyone could be seated. I'll give you time to come and view. We'll just have a small church service. एक चर्च सर्विस से शुरू करें, तो फिर आपको हम आग्रह करेंगे कि आकर you can last view it. हमारे we have my kaki here, Germany Sharan, who will say a prayer, and then a scripture and a prayer, and then after that you can come and view, and then we'll take mom to the chapel to Wela LDS Church. There is a bus provided. Those who don't have a transport, bus is provided. We'll go to the chapel. Last viewing will happen there. Once the church service has started, the casket will close, and then it will be handed over to the church pastor. So from there, it will be his understanding if he opens the casket or close, because the Church of Jesus Christ has certain standards, and she as a temple member had been dressed up that way. So we won't be able to open it until the church leader allows this to happen. So thank you. We'll allow Kaki to share a few things. Yes, I won't take much of the time. I will speak whatever Lord has laid in my heart, just a small scripture and a prayer. And I hope, that's what I can say. I just want to thank the Heavenly Father, our Lord in heaven. He's a great God. He's a mighty God. And I thank the Lord for my sister-in-law's life. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने बहन के जीवन के लिए,
she wasn't afraid. She was prepared to go. She said, she told me, I'm prepared to go. And if my Lord wants to heal me, He will heal me. If He wants to take me, He will take me. And it gave me peace in my heart. मुझे दिल में शांति मिला जब उन्होंने ये बात कहा. She knew the Lord, and I know when we live, when our loved ones go, we feel sad. We cry for the loss. We will not see her. And that's why we cry. We love her, but I pray for the peace, the peace that no man can give, but only our Lord Jesus Christ can give. And I pray for the peace for this family. And I know my sister has gone in a right place. She is rejoicing in heaven now, with all angels around her. She is in a better place. No place is better than heaven. On earth we'll have trials, temptation, tribulation. Last days we can see what's happening, because our Jesus is coming very soon. So we must be prepared. John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. I think for my sister-in-law's life, she accepted the Lord and she knows the Lord. And the family too. I thank the Lord for them. And my brother-in-law in heaven, I know he must be rejoicing and waiting to receive her. What a great rejoice in heaven. Going to earth, lost to earth. That's what we say. Yeah. परमेश्वर के राज में है, वो आनंद मनाती है, खुशहाली मनाती है. हम जानते हैं जब हम लोग के परिवार में कोई ऐसा घटना होता, हम लोग दुखित होते, क्योंकि हम लोग अपने एक फैमिली मेंबर को लूज करते, हम लोग नहीं उनको देखेंगे अपना. बट वो अच्छे जगह पर है, परमेश्वर के राज में है. और मेरा ये प्रार्थना है, मैं छोटी सी प्रार्थना करनी चाहती हूँ. Let's all pray. Thank you, Father. Thank you, Jesus, God Almighty. धन्यवाद तू अपना पिता, तू जो स्वर्ग में ही पिता. आज हम धन्यवाद देते सुंदर दिन, सुंदर मौका के लिए पिता. आज जो भी घटना हुआ इस परिवार में पिता, आज हम दुखी परिवार के लिए दुआ प्रार्थना करते पिता. शांति के लिए, धीरज के लिए पिता. संयम की आत्मा दे पिता. कि प्रभु हम जानते हैं लोग के अंदर में दुख है, चोट है, पीड़ा है, क्योंकि आँख से वो बहन को लोग नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु शारीरिक रूप में, लेकिन आत्मा में वो जीवित है स्वर्ग के राज में ही पिता. आज हम धन्यवाद देते हैं कि जीवन के लिए जैसे प्रभु आज हम के बीच में नहीं, लेकिन तुम्हारा राज में है. और आज जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए अपने बहुमूल्य कीमती समय निकाल कर आया पिता, हम एक एक जन को तुम्हारे हाथ में देते पिता. आगे के जो सभा यहाँ से लेकर गिरजाघर ले जाएगा फिर शमशान भूमि के लिए पिता. आपकी अभिषेकता, आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति इस सभा में रहे प्रभु पिता. हम तुम्हारे महान और शक्तिशाली सामर्थ्य नाम से मानकर इस दुआ को करते अप्पा, इसे सुनो, ग्रहण कर. Amen. Thank you, Kati. काकी और मांग was very close. और जितना मेरा काकी है सब they were very close. So these two, my kaka has gone, my dad gone, they are very strong ladies. And we have full support from mom's side here. She enjoyed. We sent her to New Zealand. She enjoyed herself with all her siblings, and also from the dad side, from the maternal side, paternal side, we were here with our kakas, kakis, Aji. She enjoyed her done as well. We have my kaka Sasur here.
in South Indian, the relationship changes. So my father-in-law was calling her Akka. So we have Kaka here, Janan Kumar, who will say a few words because he was spending time with her, and so all of us. But they were very close. Anything on the Facebook, they are communicating. When he comes here, he will never miss to see his Akka before he goes. So I'll send the time to him. Good morning, everybody. Mula, namaste, and namaskaram to everybody. Today we are here to celebrate the life of Mrs. Mahalakshmi Nathan, who we all know was a great person. She has been staying in Waila with her family. She has served her family very well. She was very close and obedient to the husband. She has a child, and she has a very big family, not only family and friends. She was a devoted church member. She knew her scriptures very well. She read the Bible morning, midday, afternoon, and whenever she could. She was a very humble person, a very down-to-earth person, and we all know how friendly she was. Nobody knows her for her wealth. Nobody knows for her high stature in the society. She was able to grace everybody who came in her way, whether you are poor or you are rich, you are a Christian or you are a Hindu. She was born a Hindu, but when she joined her husband, she became converted to become a very, very staunch Christian, and she adorned Christianity. She accepted Jesus, and she walked in the path that he laid down for people. And I have known her ever since my niece Sarita Nathan has got married into this family. And she was not like my in-law or something. She was like my very, very own sister. We were so close. I know her family from Rekireaki, even before the marriage. And that, I think that made us grow much closer to each other. We shared talks. When we came, we used to talk for hours. And I came to know that she was such a humble person, and she was able to give everything to anybody who came across her path. When I came sometimes, she was entertaining the church members. She used to cook for them. And I said, Akka, why don't you join your sister, daughter-in-law and cook there? She said, no, nothing is hard for me when Jesus is with me. That's what she used to say. And yes, she was such a nice person. I don't think anybody, she ever had a fight with anybody, or she ever had a bad terms with anybody, and she was able to embrace everybody. So today in her passing, we are deeply hurt, but we know that she is in a very good place. She is, although her body is here, the soul has already departed this earthly world. She has gone to stay with Jesus, and she is surrounded by the angels. And maybe her soul is here temporarily, brought by the angels to see how we farewell her in the last stages. So, not taking much of the time, I'm a bit pleased, although in grief, that Mrs. Nathan, I went to see her in the hospital. They said she doesn't recognize anybody. And I said, Akka, do you know me? Do you recognize me? And she shook her head. And I continued to speak to her, but she did not speak. But she seemed to understand what I was saying. When I came, then
Gerald told me that she's not aware what we are talking. I said, goodbye, Akka. I'll come and see you tomorrow again. And she waved me goodbye. This means she was very aware. I think I think that was the last stage that she was in. And next day I could not see any longer. But I'm I'm happy that she hasn't suffered. Might be she was suffering inside, but she never showed to the world that she's suffering. She accepted everything. She never blamed God that she's suffering. She said, might be one time I did a sin, and this is the payment for the sin. She really repented. She didn't know that she did a sin or she did anything wrong, but she repented to God that if she has done anything wrong, this is a just punishment for that. But she never blamed God or she never blamed anybody. And she didn't let people like bother a lot in her last stages. She took everything as a very strong woman. She was educated. She was very educated. Most of the time she was on Facebook and she shared the word of God to everybody, not only the Christian ones, but she also used to send me Hindi scriptures and whatever she knew she shared with us. And yes, I don't think she ever regretted one moment of her life on earth. And we pray that when she goes to stay with the angels, stay in heaven, she meets the husband there and she has good time there, and we will follow. With these words, I wish my Akka, Mrs. Mahalakshmi Nathan, the best in her last journey, and I hope and I know that her soul will rest in peace. Amen. Thank you, Kaka. Mommy was very, when she became, we were Hindus before, then we were converted to Christianity. And she was the first one. Then we all followed. From that day, we bought a scripture for her. And if you look at this scripture, this is being used. You know, when you can tell it by the look. She has used every morning, never mind how sick she will be, she will open the scriptures, read and pray. Even if I was sleeping here with her, she will, if I want to sleep, she will read loud, wake me up. My children, when she sleeps with Ima, they run away, back. Ima reading scripture too loud. But that was her first thing every morning, and that is what she has taught us. I like to thank all the siblings for being here with their children. No, she loved them. The last moment I didn't want to recharge her data because she was too much research and too much talking to families, and she got sometimes telling me, oh, this happened, this is what is it. So I didn't recharge. And one day, 2-3 days before I took her to the hospital, she got angry on me. You recharge my phone. I want to talk to my mom. I want to talk to my sisters, my brother. That is how close she was, even though she was here. But they had a great love, and now we can see that love here. Thank you for coming, all families and members. Sorry if I not meet you, but we love you. We may not call. You may be calling me and I'm not answering. Or it's just because this is a small family. But I know today your support, I know that we have a big family. And thank you for that. Please, even though mom is not here, dad is not here, we will always need your support. Only two of us. And the friends also. Church members, everyone who's here. All of us, we are families. So thank you for being here. We will continue to need your support. Only myself and Sarita, both of us
Vincent is gone, my brother, because both of us, we are alone. Only one sibling, one. We will need your support. We will need your love. Even though mom and dad is gone, please, our doors are always open. Do call us. Do send your love. We love you all. And thank you for being here. So that's the end of the program here. We'll be going to the church for church service. And then the buses are the bus is provided if you need bus service. It will go to the chapel, then to the cemetery and return. We have one of our family members, our neighbors, have prepared lunch. Please do come in. If either you want to enjoy your lunch here or take away, it will be in takeaway packs. And on Monday, we will, as a desire, we will have a prayer meeting, 7 p.m. here. On Monday, you are all invited, and we will just, that is what she said, have a final prayer on the fourth day, and then we will finish off with a dinner, then we will have the 100 nights program. So on behalf of all of us, Nathan family, all the families, thank you for coming, and we will proceed to church service. And then it will go to Nasino 9.5 Miles Cemetery. You enter, just one information, you don't go to the old road. We will enter through the RB South Point. Just on the roadside, that's a new cemetery, new burial places. So please don't go in front and enter through Wanimbuku. You will have to enter through the new road, not the new road, the RB South Point road. As soon as you pass the mobile service station CJ, you have to turn right. So you go into that way. Thank you very much. You can come and view, find out if those who wish to, and go to the cemetery, or if you want to view in church, but I will invite you to come and view here, because there will be some others in the church, so we'll allow them. Because we don't have much time. Sorry, we had to do this. Mom said the next day, the following day, you do my funeral, and then that's why. And the burial time was very early. We couldn't get any other time. So I'm sorry for that, but I know we will all be successful in that. You can come and view. Thank you. I'll give you about 5-10 minutes to see to meet. Call ka to, be? Come to the, where are they? सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, मेरा बोझ मेरी राहें, तेरी मर्जी में है सुकून, तेरे नाम में है पनाहें। जिसने तुझको पा लिया, उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, मेरा बोझ मेरी राहें। कभी समझ ना आया क्यों जीवन यूं रोया, हर मुस्कान के पीछे दिल मेरा ही खोया। पर जब तुझसे जुड़ गया, आंखों में नमी भी मीठी थी, तेरे वादों की छाया में हर आहट भी गीत सी थी। सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, मेरा बोझ मेरी राहें, तेरी मर्जी में है सुकून, तेरे नाम में है बना है। जिसने तुझको पा लिया, उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, मेरा बोझ मेरी राहें। पास मेरे जब सबने मुंह मोड़ा, तेरे प्यार ने ही तो जीवन को फिर से जोड़ा।
तेरी रहमत ने सिखाया कैसे हर हाल में जीना, तेरे साथ चल पड़ा हूँ अब ना है कुछ भी कम होना। सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, मेरा बोझ मेरी राहें, तेरी मर्जी में है सुकून, तेरे नाम है पनाहे। जिसने तुझको पा लिया उसने सब कुछ पाया है, सब कुछ तुझ पे छोड़ा है, तेरा बोझ मेरी राहें। तू है मेरी क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जय बंद होकर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, क्लेशों पर जय बंद होकर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझे गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकरा के मुझे गैरों की तरह। अपने प्रभु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल।
अपने प्रभु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इसी दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। विशाल नायडू जी साथ देने के लिए शुक्रिया। गीता प्रसाद जी साथ दे रहे हैं, संजेश प्रसाद जी साथ दे रहे हैं। संजेश जी हमारे गुरु जी हैं, पंडित जी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे और चरण स्पर्श कर रहे हैं। बस घर से निकल ही रहे हैं और अब जा रहे हैं LDS चर्च जो वोइला में स्थित है। वहाँ पर माँ का जो अंतिम चर्च सर्विस है वो किया जाएगा। फिर उसके बाद जाएंगे नसीनो शमशान भूमि जहाँ पर आज माँ का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। नेथन कुमार जी साथ देने के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे। साधना सिंह जी रेस्ट इन पीस। महालक्ष्मी देवी जी साथ देने के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे। रोशनी कौशिक सिंह जी नागवा से साथ दे रहे हैं। नेथन कुमार जी कह रहे हैं सॉरी नानी, आई was not able to see you for the last time। क्या करें, जरूर कहना चाहेंगे कि कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जलपल्स लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो फोटोग्राफी के माध्यम से जितने भी परिवारगण इष्ट मित्र साथ दे रहे हैं सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे और ज़रूर कहना चाहेंगे अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थना में माँ को याद रखें, नानी को याद रखें और आजी को याद रखें।
एक हंसमुख चेहरा, एक हंसता बोलता चेहरा जो हर एक के दिल को छू जाता था, आज सभी को छोड़कर बस चल पड़ी प्रभु के चरणों में। आपने लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। और जरूर कहना चाहेंगे इस परिवार को जिन्होंने भी मदद पहुंचाया किसी भी तरह से, सभी को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो दुख का बादल आज यहाँ इस घर पर छाया हुआ है, ये पंडाल जो आज यहाँ बना है कल कहीं और बनेगा, और किसी का अपना जो बिछोड़ होता है ना, वो दर्द उन्हीं से पूछो। लेकिन याद रखिए, हर एक के दुख को, दर्द को महसूस करना है, उनके दुख में शामिल होना है। कहते हैं आप बीती जग बीती हो जाती है। मोरे स्टेडन जी साथ देने के लिए शुक्रिया कहना चाहेंगे। सविता कुमार जी, अम्मा यू रेस्ट इन पीस, साथ देने के लिए शुक्रिया। योर सोल may रेस्ट इन पीस, थैंक यू साथ देने के लिए। हर चीज पैशकों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर तुमसे चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन। रमला देवी दास सीरियसली के साथ लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। और फिजी का जो समय है 5 to 9 हो गया है, और 6:20 होगा। फिर उसके बाद माँ को लेकर जाएंगे नस्तीनु शमशान भूमि, जहाँ पर आज माँ का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। जिंदगी का जो सफर है ये कब्र को बदलने ये कोई नहीं जानता। तभी तो कहते हैं अपना करो, अपनों का बनाकर चलो, अपनों को अपना बनाकर चलो, अपनों को गले लगाकर चलो। किसी दिन ऐसे कोई लेट जाएंगे तो सोचते रह जाओगे कि काश थोड़ा सा समय और दे देते।
नेटवर्क कहीं पर भी ड्रॉप होता है तो हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ज़रूर कहना चाहेंगे नेटवर्क जो है हमारे हाथों में नहीं है। नेटवर्क जो है वोडाफोन का, डिजिसेल का, टेलीकॉम का होता है। तो साथ रखकर चलने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क जो स्विच करते हैं और जितने भी चर्च के मेंबर्स थे, जितने भी दोस्त साथी थे जो उनके बातों पर मुस्कुरा देते थे, खिलखिलाकर हंस देते थे, इंतजार करते थे उनसे बातें करने के लिए, सभी दोस्तों और साथियों के लिए। Cherished Joket. From Krish and family, we love you, Auntie, so much. We will miss the life lessons and advice. You built a strong connection with us all. I know God will take care of your beautiful soul in heaven. You are one of the kind. From Lee, I love you so much and we will meet again. Thank you, Sati. Shukriya. Chali ji.
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके उपकारों को ना कभी भूलना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। वही सारे अधर्मों को क्षमा करता। वही सारे अधर्मों को क्षमा करता। सारे रोगों से चंगाई तुम मांगना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता। तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता। सर पे दया करुणा का मुकुट बांधना। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। वही उत्तम पदार्थों से तृप्त करता। वही उत्तम पदार्थों से तृप्त करता।
होवा को धन्य कहो, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। वो दयालु अनुग्रहकारी है पिता, वो दयालु अनुग्रहकारी है पिता, अति करुणा में उसकी वाणी सुनना, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। हे प्रभु तू मेरा जीवन, हे प्रभु तू मेरा जीवन, तुझ संग कैसे बिताऊं। हे प्रभु तू मेरा जीवन, हे प्रभु तू मेरा जीवन, तुझ संग कैसे बिताऊं। पापों के बंधनों से, पापों के बंधनों से मुक्ति मैं कैसे पाऊं। पापों के बंधनों से, पापों के बंधनों से मुक्ति मैं कैसे पाऊं। हे प्रभु तू मेरा जीवन, हे प्रभु तू मेरा जीवन। शांति जहाँ न भय हो, तू जिंदगी की लय हो। शांति जहाँ न भय हो, तू जिंदगी की लय हो। करुणा में यीशु तेरी, करुणा में यीशु तेरी राहों पे बढ़ती जाऊं। करुणा में यीशु तेरी, करुणा में यीशु तेरी राहों पे बढ़ती जाऊं। हे प्रभु तू मेरा जीवन। जो प्रोटोकॉल है हमारे गिरजाघर के LDS जो गिरजाघर होते हैं तो वहाँ पर अंदर जो लाइव कवरेज है वो नहीं होता है।
और ये पहली बार नहीं है, कई बार हम लोगों ने ऐसा किया है कि जैसे चर्च में पहुंचते हैं, सब कुछ कवर करके जैसे लाइव से जो चर्च सर्विस है वो शुरू करते हैं, तो लाइव कवरेज का विराम दे देते हैं। तो हम इस लाइव कवरेज को यहीं पर विराम दे रहे हैं और थोड़ी देर में लगभग 10 to या 5 to जब चर्च सर्विस फिनिश हो जाएगा, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और शमशान भूमि तक का जो सफ़र है वो तय करेंगे। साथ जुड़ने के लिए आप सभी को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे और ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप लोगों का साथ बहुत ही मायने रखता है। साथ निभाते रहिए, ऐसे दुख तकलीफ में साथ देते रहिए। लब पर जब कभी कभी हंसी होती है, लेकिन दिल जो रोता है ना, ये बड़ा दुखदायी होता है। तो हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। थोड़ी ही देर, लगभग 40 मिनट्स बाद हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।